जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल अजय अपडेट जॉब में। फ्रेंड्स, हम लोग एसएसबी जेल वार्डर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जानने वाले हैं। आपको पता है कि इसके जो एग्जाम है वो 24 नवंबर से स्टार्ट होने वाले हैं और कुछ ही दिन शेष बचे हैं। तो फ्रेंड्स, अच्छे एग्जाम के लिए कुछ स्ट्रेटजी बहुत ही जरूरी है और कुछ चीजों के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पर मिस्टेक हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में बातें करेंगे कि सेफ स्कोर क्या होगा और निगेटिव मार्किंग है फ्रेंड्स, तो इसमें कैसे बचे, क्योंकि स्कोर बहुत ही निगेटिव मार्किंग डिक्रीज कर देता है। और सेक्शन वाइज का क्या मतलब है, बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूजन है और किस विषय में स्कोर कम हो सकता है, तो इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आप सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं यहाँ पर प्रीवियस कटअप के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपको प्रीवियस कट ऑफ को देखकर भयभीत नहीं होना है, पहली बात, क्योंकि फ्रेंड्स इसके पहले जो कट वैकेंसी थी बहुत ही कम थी। इस बार तो फ्रेंड्स बहुत ज्यादा, उसका 6 गुना से 7 गुना तक वैकेंसी है। तो आपको इसको देखकर भयभीत नहीं होना है। यह है प्रीवियस कट ऑफ, आप देख सकते हैं आउट ऑफ क्या है 200 में से यह कट ऑफ लगता है। सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो 171 बार गया था, ईडब्ल्यूएस का 161 गया था, ओबीसी का 161 गया था, एससी का 160 गया था और भी कैटेगरियों का कटअप गया था। फ्रेंड्स, इन सभी चीजों पर हम लोग डिस्कस करने से पहले मैं आपको चलता हूँ सीधे लेकर सेफ स्कोर के बारे में, क्योंकि आप लोग वही जानना चाहेंगे। तो हम लोग सेफ स्कोर के बारे में बात करते हैं और वैकेंसी भी अच्छी खासी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखिए जो सेफ स्कोर है कैटेगरी वाइज देखते हैं। तो जो भाई यू आर में है फ्रेंड्स, यदि इतना स्कोर करते हैं तो वो बहुत ही क्या है, गुड स्कोर है। 145, 150। तो फ्रेंड्स 150 स्कोर जिनका है यूआर में यदि करते हैं वो सेफ कैटेगरी में। यदि 150 से आगे हैं तो भाई सिलेक्शन तो उनका श्योर है। ओबीसी में इतना स्कोर है तो वो बहुत ही सेफ स्कोर में रहेंगे। एससी में जो भाई इतना स्कोर करेंगे वो बिल्कुल सेफ है। एसटी में फ्रेंड्स, एसटी में 115 प्लस यदि जो स्टूडेंट गेन करते हैं उनके लिए बेटर है। और ईडब्ल्यूएस में 140 से 148 तक बेटर मार्क्स होगा। तो चलिए आप लोग जान गए, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि आप लोग इसको जानने के बाद आप अच्छे से एग्जाम दे सकते हैं। तो टोटल फॉर्म के बारे में आप जानते हैं, तो आप कैटेगरी वाइज देख लीजिए कि कैटेगरी वाइज कितना फॉर्म पड़ा था। यूआर में 70,000 है अप्रोक्सीमेट प्लस, ओबीसी में मात्र 22,000 है, एसटी में 11,000, एससी में 40,000 पड़ा है। और एससी में अधिक पढ़ने का वजह है फ्रेंड्स की जो अदर स्टेट के हैं वह जो कैंडिडेट है वो दिल्ली में ही एससी में काउंट होते हैं, इसलिए अधिक पड़ जाता है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस में 16,000 पड़े हैं। तो फॉर्म है फ्रेंड्स बहुत ज्यादा नहीं पड़े हैं, आपको भयभीत नहीं होने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि फ्रेंड्स इसमें भी कितने कैंडिडेट क्या करेंगे, एग्जाम जो है वह रिमूव कर देंगे, छोड़ देंगे। तो ये रहा। और पर सीट आप कंपटीशन यदि नहीं जानते हैं तो जान लीजिए 96, एक सीट के लिए 96 97 लोगों का फाइट होगा। तो टोटल फॉर्म जो है 1,01,000 भरा गया था। टोटल पद भी अच्छा है। तो आप एक अच्छी रणनीति से आप एग्जाम दीजिए और निगेटिव मार्किंग से बिल्कुल बचना है। यहाँ पर देखिए जो इसका सिलेबस है, सिलेबस में आपका जीके है, इसके बाद आपका रीजनिंग है, मैथ है, हिंदी है, लैंग्वेज है, जो कि पूरे जो है पार्ट 5 पार्ट में होगा। आपका 40-40 क्वेश्चन होगा और 40 मार्क्स के भी होंगे। टोटल 200 क्वेश्चन होगा, क्या 200 मार्क्स के, यहाँ पर देख सकते हैं आप। और जो आपको टाइम मिलेगा फ्रेंड्स, 2 आवर का टाइम मिलेगा। हर प्रश्न के लिए 1 नंबर मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग है, तो आप इस कंफ्यूजन में रहिए न रहिए। क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। ओके, निगेटिव मार्क कितना है 1/4। यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 0.25 नंबर काट लिया जाएगा। तो ध्यान रहे, जो क्वेश्चन आता हो उसी पर आपका फोकस करना चाहिए, उसी को आप करें। फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं सेक्शन वाइज एग्जाम का क्या मतलब है, क्योंकि आप एग्जाम में कंफ्यूजन हो उससे पहले हम लोग इसी पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सेक्शन वाइज एग्जाम का मतलब है कि आपको पता है कि जो टोटल टाइम क्या है, टोटल टाइम आपको 2 घंटे मिलेंगे और आपका जो एग्जाम होना है फ्रेंड्स वो 5 सेक्शन में होना है। तो यहाँ पर मैंने सेक्शन बना लीजिए। मान लीजिए कि आपका पहला सेक्शन जीके का ओपन हुआ, आपका टोटल टाइम 2 आवर फ्रेंड्स स्टार्ट हो जाएगा। आप यदि काम करते हैं, पहला सेक्शन खुल गया आपको जीके का, तो फ्रेंड्स आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी जीके को कवर करके दूसरे सेक्शन में जा पाए या चले जाएं। यदि आप जीके आपको आ रहा है, आप 5 मिनट में ही जीके को उड़ा देते हैं, तो आप नेक्स्ट पार्ट में जा सकते हैं। अन्यथा फ्रेंड्स
यदि आप मान लीजिए जीके में 20 मिनट लगा देते हैं तो फ्रेंड्स आपका तो टाइम बर्बाद है। आप जितना जिस पार्ट को जितना जल्दी फ्रेंड्स कर लेंगे उतना नेक्स्ट पार्ट में आप जा सकते हैं, वो आपके डिपेंड है। डीएसएसबी आपको अलग से सेक्शन वाइज टाइम नहीं देगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है फ्रेंड्स कि यदि आप एक सेक्शन वाइज मान लीजिए जीके में आप 5 मिनट में ही आप कर रही है और दूसरे सेक्शन में चले गए तो आप पुनः इस सेक्शन में नहीं आ पाएंगे, मतलब आप आपका जो सेक्शन होगा वो कम होता जाएगा। इस प्रकार मान लीजिए जीके के बाद आपका जो है फ्रेंड्स वो रीजनिंग ओपन हुआ, तो रीजनिंग आपने 15 मिनट में कर दिया, 15 मिनट करने के बाद आप नेक्स्ट में जा सकते हैं। तो इस तरह आपका सेक्शन वाइज एग्जाम होगा, आपको अलग से सेक्शन वाइज टाइम नहीं मिलेगा, आप जितना जल्दी करके नेक्स्ट सेक्शन में जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आप पुनः उस सेक्शन में वापस फिर नहीं आ पाएंगे। तो ये रहा सेक्शन वाइज एग्जाम का मतलब, आप कंफ्यूज न होइए और टोटल टाइम आपको 2 घंटे मिलेंगे। ओके, अब चलिए यहाँ पर हम लोग थोड़ा बातें कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अब हम करेंगे कि इस पार्ट में स्कोर कम हो सकता है। फ्रेंड्स इन सभी सब्जेक्ट पर आपको बहुत ही ध्यान देने का जरूरत है क्योंकि इसमें स्कोर कम हो सकता है। सबसे पहला बात करते हैं हम मैथ में। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि 40 क्वेश्चन है और वो भी आपको एक टाइम में करना है कि आप पूरे टाइम ले लें मैथ में, नहीं तो आप सेक्शन अगले सेक्शन में आपके ऊपर है कि जाएं कि नहीं जाएं। तो आप कितना जल्दी स्कोर करते हैं मैथ में, क्योंकि इसमें गलतियां होती हैं, कैलकुलेशन भी होता है और टाइम कंफ्यूजिंग होता है, निगेटिव मार्किंग में भी स्कोर घटता है। तो इसमें जो आपको फ्रेंड्स जो सबसे इजी क्वेश्चन होगा सबसे पहले उसको करना है, मतलब एनी हाउ फ्रेंड्स आपको 28-29 प्लस से तो मार्क्स गेन करना ही है, ध्यान रहे। तो यह है मैथ में आपको ध्यान देना है और जो फार्मूला बेस्ड है। और हाँ जीके जीएस, तो जीके में आपको करंट पर ध्यान देना है। फ्रेंड्स मैं डीएसएसबी जेल वार्डन के लिए करंट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको मैं कवर कराता हूँ, तो आप जाकर देख सकते हैं। और तो आप जो स्टैटिक है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जीके में उसको देखिए और करंट अफेयर्स को भी देखना न भूलें। आपको पता है कि जो डीएसएसबी पियान का एग्जाम हो रहा है उसमें रिव्यू है स्टूडेंट का, तो आप उस रिव्यू के हिसाब से टॉपिक जो है उसको देख सकते हैं। तो ये जीके का है। और आपको पता है कि गुड स्कोर क्या आता है जीके में, तो बहुत से कैंडिडेट का 40 में से 40 आता है, तो 35 प्लस 35 प्लस 32 प्लस 33 प्लस तो रीजनिंग में आपको करना है हर हाल में। इससे कम करते हैं तो भाई तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। और हिंदी में तो बहुत ही गुड स्कोर आता है जो स्टूडेंट का है 30 प्लस, तो हर कैंडिडेट का आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। इंग्लिश में आपको थोड़ा वेकेबलरी और ग्रामर पर ध्यान देना है, इसमें भी आपको एनी हाउ फ्रेंड्स 28-29 क्वेश्चन तो करना ही है। तो ये रहा इंग्लिश के बारे में फ्रेंड्स। और यदि आल सब्जेक्ट की बात करते हैं तो आल सब्जेक्ट में आपको फ्रेंड्स ये रहा आपका जीके। जीके में जो कैंडिडेट 25 प्लस करता है वो गुड एवरेज में आ जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स करंट टॉपिक हार्ड हो सकती है। इसके बाद रीजनिंग में आपको फ्रेंड्स एनी हाउ 32-33 प्लस करना है। मैथ में आपको 29 प्लस 30 प्लस तो करना है। हिंदी में आपको 35 प्लस एनी हाउ फ्रेंड्स गेन करना है मार्क्स। और इंग्लिश में आपको फ्रेंड्स 29 प्लस क्वेश्चन को कर इतनी फ्रेंड्स यदि आप इतने मार्क्स को कर लेते हैं तो आप बहुत ही सेफ एरिया में होंगे। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट इसके बारे में अपडेट, ताकि आपको एग्जाम में किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए फ्रेंड्स। और मैं फ्रेंड्स इसके लिए जो भी जीके क्वेश्चन होगा और करंट का तो मैं करवा ही रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहे इंपॉर्टेंट इसके बारे में अपडेट। और थैंक यू, आप जाइए एग्जाम दीजिए अच्छी तरह से और अच्छे मार्क्स गेन कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू और पढ़ते रहिए।